करो करो पंपी। नहीं, जो खड़े होके कर रही थी वो करो। पापा के साथ जो खड़े होके कर रही थी। बस वो कूद रही है, पता है। पंपी, जो पापा के साथ कर रही थी खड़े होके वो करो। खड़े होके करो। पापा कैसे कर रहे थे? जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े होके करो। करो खड़े होके। कॉपी कर रही है आपको देख के हल्का हल्का। ये एक्सरसाइज वाली बेबी होगी क्या? लो, अब डैडी ले ली अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे घर में सुबह सुबह क्या चल रहा है, मैं भी चाह रही हूँ मैं उनका और वीडियो बनाऊँ। हाँ बेटा, हाँ आ रही हूँ। और बहुत ठंड है लखनऊ में, जैसा कि सबको पता है कि हर जगह बहुत ठंडी है। दिल्ली में भी, लखनऊ में भी बहुत ठंडी है। हाँ, आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि मतलब पिछले 3-4 दिन से तो धूप ही नहीं निकल रहा है ना। लखनऊ में निकल रहा है, दिल्ली में तो मैं सुन रही हूँ कि यहाँ से भी ज़्यादा ठंडी है। बनारस में मम्मी से बात हुई, वहाँ पे भी बहुत ठंडी है। तो और वेदर तो इतना गंदा हो रहा है ना फ्रेंड्स, जब धूप निकलता है ना तो मन करता है कि मतलब थोड़ा अच्छा मौसम लगता है, कुछ भी काम करने को मन करता है। मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ और बहुत ठंड है। अगर आप पानी छू लो तो लग रहा है कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी है। और यहाँ चल रहा है एक्सरसाइज, और ज्ञान जी बना रहे हैं कुछ नाश्ता खाना। देखो क्या बना रहे हैं ज्ञान जी। क्या बन रहा है? रोटी। यहाँ पे छोला बन चुका, साग खराब हो गया। ओहो, यहाँ ज्ञान जी रोटी बना रहे हैं, यहाँ छोला बन गया है फ्रेंड्स। लेकिन अभी इसका कुकर लग रहा है निकला नहीं है गैस। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह बहुत सारे काम है, जैसे कि भी बहुत सारे छोटे मोटे काम है, मुझे पूजा भी करना है। तो पहले वो कर लेते हैं। ज्ञान माँ नाश्ता खाना बना रहा है, फिर सब कुछ कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हीटर चलाई हुई हूँ। ऑयल हीटर चल रहा है ताकि थोड़ा सा रूम गर्म हो। फ्रेंड्स, इतनी ठंड है ना कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा ठंड है। हाथ वाथ मेरे एकदम बर्फ़ जैसे हो गए हैं, क्योंकि पानी का काम सुबह बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप 1 मिनट रख लो, 10 मिनट रख लो, बट आपको कुछ चीज़ें तो आप ही को करना है। अभी वो जस्ट ऑफिस गए हैं, और उनका खाना क्योंकि ऐसे पैक होता है ताकि वो खाना लंच तक गर्म रहे, क्योंकि वो मैं तो चाहती हूँ लंच पे आए, क्योंकि मैं हमेशा लंच के टाइम जब करना होता है हाफ़ एन आवर या 20 मिनट्स पहले ही राइस बनाती हूँ ताकि गर्म रहे। मैं बैबू को अक्सर बोलती हूँ कि ठंडा खाने का क्या मतलब है, आके गर्म ही खा लीजिएगा। कल भी क्योंकि बैबू भी ठंडा खाना नहीं खाती है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जैसा आप अपने बच्चे का हैबिट डालोगे आपका बच्चा वैसा ही होता है। तो मैंने बैबी को हमेशा से गरम लंच ही कराया, कि गरम बनाया, गरम की कराया। या जो बस राइस मैं कभी भी ज्ञान को नहीं बोलती हूँ बनाने के लिए, मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि वो गरम रहता है। तो लेकिन क्योंकि वैभव हमेशा उनका पास टाइम नहीं होता है तो लेकर जाते हैं, तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा गर्म करके उनका खाना पैक करती हूँ। राइस तो तुरंत उनके लिए बनाया, अब अपना राइस बाद में बनाऊँगी। और इतनी मेरे बर्फ़ हो रहे थे हाथ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हीटर के पास बैठते हैं, हाथ पैर सेकते हैं, तब बाकी देखते हैं और क्या करना। अभी मशीन में कपड़ा चल रहा है, वो भी डालना है। इधर भी इस ब्लॉग मैं रोज़ रोज़ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक तो ठंड भी बहुत है फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस बात को मानेंगे। और मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग आप लोग। गंपू क्या कर रहा है? मुझे पता नहीं पता है, क्यों, क्या हो गया? ज्ञान भैया क्या बना रहा है? फ्राइज? ज्ञान जी, क्या यहाँ पे बन रही है फ्रेंड्स मेरी चाय। तो इसको ढको नहीं, ऐसे ही पक जाएगा तेज आंच पे। यहाँ पे बैबी के लिए बन रहा है फ्राइज, क्योंकि मैडम को खाना था। यस। ओहो, बैबी को पता नहीं क्यों बहुत प्यार आ रहा है आज। आहा, चाय, यहाँ पे गरम गरम फ्राइज। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंडा हो गया है ना ज्ञान? बाइक से आने में बहुत ठंडा लग रहा है।
ज्ञान आके बता रहा है मुझे कि इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है कि गाड़ी में बाइक लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे ठंडी जा नहीं रही है, ठंडी बहुत पड़ रही है। और जैसा आप लोग को वेदर दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा धूप निकला था फ्रेंड्स, लेकिन इतनी ठंड है ना कि अगर हीटर वीटर रूम में चल रहा है तो उस रूम से भी निकलने का मन नहीं कर रहा है, और ब्लैंकेट से आप निकल जाओ तो भी मन नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है इस समय। जो लोग अपने घर से निकल के आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं ना, तो उनको आप लोग हेड्स ऑफ करिए कि बहुत मेहनत कर रहे हो बेचारे, क्योंकि इतनी ठंड तो सबके लिए है। और वैभव भी आज लंच पे आए थे इसीलिए, क्योंकि वैभव भी बोल रहे थे इस बात को कि बहुत ठंडी पड़ रही है। मतलब वैभव बता रहे थे कि ऑफिस में फुल टाइम हीटर चल रहा है कमरे के अंदर, तब भी अगर मतलब गलन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ठंडी तो बढ़ गई है। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पहन वहन के रहिए, क्योंकि इसी में नहीं पता चलता है ठंडी लग जाती है। 31st की नाइट को जब हम लोग पार्टी से रात में आए तो मैं बताना आप लोग को भूल गई थी, मुझे ठंड लग गई थी, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा पहना हुआ था। अंदर स्वेटशर्ट पहना था, ऊपर से कोट पहना था, सब कुछ पहना हुआ था ताकि मुझे ठंड ना लगे। मुझे ठंड लगती भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे पैर गर्म नहीं हो रहे थे। मतलब मैं दो जब ब्लैंकेट ओढ़ी और घर रूम में हीटर भी परमानेंट चल रहा था, तब जाके मेरे पैर गर्म हुए, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी। तो इसलिए आप लोग भी बच के रहिए, और ज्ञान को मैंने यही नसीहत दिया है। क्यों ज्ञान? कि बच के रहने का। यहाँ ज्ञान जी बहुत अच्छे से बना, हाय कर दो, बहुत दिन बाद आ रहे हो मेरे ब्लॉग में। ज्ञान को ऑलमोस्ट मैंने फेमस कर ही दिया है, और लोग पूछते हैं ज्ञान के बारे में कि कैसा खाना बनाता है। हाँ, फ्राइज आ गया बेटा, थोड़ा लाल हो जाने देना। यहाँ वैभवी का फ्राइज, और वहाँ वैभवी जी वेट कर रही कि मेरा फ्राइज चुंडी बनाकर। चलिए थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए। क्या देख रही हो वैभवी? आईपैड। यस। वैभवी इसमें कुछ K फॉर काइट, J फॉर जग देख रही है, पढ़ाई वाली चीज। लायन है वो, लायन है। लायन है, एक को खाया है। लायन क्या खा रहा है? मंकी। मंकी है। अरे वाह वैभवी, टचुड। बंदर। हाँ। अच्छा, मंकी बंदर होता है। अच्छा, नेस्ट। नेस्ट और बता दो जल्दी से। नेस्ट का है, नेस्ट देखो, नेस्ट का है ऑरेंज। फ्रेंड्स, वैभवी एक्चुअली मैं तो वैभवी को आईपैड और फ़ोन नहीं देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन आज शाम को वैभवी इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर थी। हाँ, पैरेट। लेकिन पता नहीं वैभवी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ही देख रही है, लेकिन एक्चुअली बहुत पास से जब आप फ़ोन या कुछ आप दे देते हो अपने बच्चे को, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि आँखों का, क्योंकि डॉक्टर से भी आप जाके मिलिए तो डॉक्टर से यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोन, आईपैड, ये सब या टीवी भी देखना ठीक नहीं है बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, हमारे आपके लिए। बट आज के टाइम में कौन सुनता, बट हमारा काम है पेरेंट होने की वजह से कि हम अपने बच्चे को तो बचा सकते हैं। तो मैं और वैभवी को आईपैड और फ़ोन बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन आज वैभवी शाम को इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी बेवजह। कभी कभी उसका मूड होता है और ऐसा करती है, और वो आईपैड भी उसको मिल गया क्योंकि टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन वो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड देख रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तब भी मैं बीच बीच में कही रही हूँ, उसको इरिटेट कर रही हूँ। हाँ, टाइगर, तो कि वापस करो, जाओ टीवी देखो या फिर कुछ और करो, लेकिन वो नहीं सुन रही है। बट ठीक है, थोड़ी देर देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे एक बात आप लोग से करनी थी कि अगर आप लोग भी हीटर अपने कमरे में अगर चलाते हो, तो अगर आप लोग में से मतलब ऑफ कोर्स जो अगर अफोर्ड कर सकता है, या फिर पहली बात तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैं अभी एक न्यूज़ देख रही थी, इसीलिए मेरे दिमाग में आता है, तो आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ज़्यादा हीटर रूम में चलाने पे, अगर हीटर तो कई तरह के मार्केट में आते हैं ना, तो उससे क्या हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सफोकेट अगर आपका कमरा हो रहा है तो आपका हेल्थ इशू हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह अपना हीटर दिखाया था, ऑयल हीटर। तो इससे क्या होता है ना कि जब ऑयल हीटर आपके कमरे में चलता है,
तो बता रही हूँ बेटा, तो ऑयल हीटर आपके कमरे में चलता है तो कितना, मतलब पहली बात तो आप हीटर 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा अपने कमरे में नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम गर्म हो जाता है तो उसमें भी सफोकेशन होने लगता है। तो ऑयल हीटर लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन क्रिएट नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा आपको सफोकेट नहीं करेगा, गला आपका नहीं सूखेगा, तो तब भी ये बेटर होता है बाकी हीटर के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दें, क्योंकि ऑयल हीटर सीरियसली कमरे में 2 घंटे भी अगर आप लगातार चलाते हो, अगर आपका कंटिन्यूस चल रहा है, तब भी आपको सफोकेशन नहीं करता कमरे में। तो अगर आप में से किसी को नहीं नॉलेज है ऑयल हीटर के बारे में, तो बहुत लोग तो जानते होंगे, तो प्लीज़ ऐसा करिए, क्योंकि नॉर्मल हीटर ना हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा कर रहा है। कल मम्मी एक डॉक्टर से मिलने गई थी, उस डॉक्टर ने भी मना किया मम्मी को, उसने भी ऑयल हीटर ही बोला यूज़ करने के लिए। और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको बता ही नहीं पाएंगे कि उनको दिक्कत क्या हो रही है, गला सूखने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब से बेबी हुई मैं ऑयल हीटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी सेफ़ है। कहीं जब न्यू बॉर्न बेबी होता है एकदम, और ठंडी में अगर बच्चा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हीटर यूज़ करिएगा तो ऑयल हीटर यूज़ करिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक वैभव नहीं आए हैं, मैं वैभव का ही वेट कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा वो किसी सीनियर से मिलने चले गए थे, तो बस वैभव आएंगे फिर हम लोग करेंगे डिनर। और ये ब्लॉग तो बस मैंने ऐसे ही बनाया, क्योंकि मैं कहीं भी ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा जा नहीं रही हूँ, ना बहुत आउटिंग हो रही है। कल थोड़ा मन भी था तो वैभव ने मना कर दिया कि बहुत ठंड है, तो इसीलिए बस जो मैंने आज पूरा दिन किया, वैभवी ने क्या किया वही आप लोग को दिखाया। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और आप लोग को प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।